दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है पवन कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सीटेट के पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं और उसके डेली पेपर का एनालिसिस भी अपन कर रहे हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न बनने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें लेके अपन चल रहे हैं। और तो आज अपन डिस्कस करेंगे सीटेट 24 दिसंबर 2021 का पेपर फर्स्ट को आज एनालिसिस करेंगे। उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे और आने वाले समय में एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिस प्रकार बच्चों ने मुझे बताए प्रश्न उसी के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे डायरेक्टली प्रश्न नहीं बता पाते हैं, टॉपिक्स वाइज बता देते हैं कि इस टॉपिक से इस तरह प्रश्न आया था। तो वही चीज़ मैं भी आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न आए थे। देखो, कोलवर्ग के नैतिक विकास से संबंधित सवाल आए थे। देखो, कोलवर्ग, प्याजे, इनसे प्रश्न आए रहे। कोलवर्ग से और वाइगोत्स्की के जेपीटी किसने दिया, ये मैंने अच्छे से समझा रखा हूँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित सवाल था राइट। वाइगोत्स्की और प्याजे के नियमों में अंतर को लेकर एक सवाल पूछा गया था। चॉम्स्की से एक सवाल पूछा गया था। क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित सवाल पूछे गए थे। नई शिक्षा नीति और एनसीएफ से भी सवाल पूछे गए थे। ठीक है, गार्डनर और बहुबुद्धि सिद्धांत से सवाल थे। लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्लेक्सिया लेकर सवाल पूछा गया था। ठीक है, किस कंडीशन में डिस्लेक्सिया होता है वो मैंने सब कंप्लीट करा रखा, आप वहाँ जाकर वीडियो देख लेंगे। प्याजे के मूर्त अवस्थाओं से प्रश्न पूछा गया था। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक दे रखे हैं क्या कि देखो, प्रश्न याद करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि उस टॉपिक को समझ लो, क्योंकि एग्जाम में वही प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ी कम रहती है, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टॉपिक को पूरे कम्प्लीटली समझ के जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सारे टॉपिक कोलवर्ग, प्याजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, एनसीएफ 2005, ये सारा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आसान शब्दों में समझा रखा है। तो ये वीडियो साधना शिक्षा पे ज़रूर देख के जाए, या आपका अपना सोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप ज़रूर कंप्लीट करके जाए। नई शिक्षा नीति का वीडियो आज आपको मिल जाएगा राइट। अगर बात करते EVS की, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की, तो यहाँ पे झूम खेती, टीन खेती को लेकर सवाल पूछते हैं, मतलब खेती से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि झूम खेती कहाँ होती, कैसे होती, इस तरह के। चाय, आटा, तेरना और कंघी में अलग कौन सा, इस तरह प्रश्न आया था। कन्नौज में झारखंड पर सवाल पूछा गया था। EVS के लिए आप NCERT समरी पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बंगाल की खाड़ी से मैप पर आधारित सवाल पूछा गया था। असम की बेम्बू ट्री से एक सवाल पूछा गया था। थीम बी कैन मैकडू को लेकर सवाल पूछा गया था। कोयला, इंडियन रोबिन और टेलर वर्ड को सम्मिलित करने का एक प्रश्न पूछा गया। कार की स्पीड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पीड से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या तो वो ट्रेन का हो सकता है या कार का हो सकता है राइट। टाइगर पर एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखो फ्रेंड्स, NCERT 3 से 5 को एक बार समरी को देख लीजिए, आपको EVS आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड पर प्रश्न पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आए थे। सीरीज से भी 2 प्रश्न आए थे, नंबर सीरीज जो होती है। पेडागोजी में इम्प्रूव फ्रैक्शन की क्रिटिकल थिंकिंग और बेन हिल से प्रश्न पूछे गए थे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा, इस तरह प्रश्न था। ओगवेन के कथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। दशमलव संख्याओं में कौन किसके माध्यम से समझ सकते हैं, इस तरह प्रश्न था। आवाज़ संख्याओं का योग पूछा गया था। 137 में क्या जोड़ें कि 4 लोगों के बराबर बांट जाए। बेने हिल ने किस पर विचार दिया था, इस तरह पेडागोजी में प्रश्न आया था। एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दे तो उसमें क्या बदलाव होगा, इस तरह प्रश्न था। पूर्ण संख्याओं का योग कथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। स्थानीय मान से एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और पेडागोजी में डिस्कैल्कुलिया को लेकर सवाल पूछे गए। देखो, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये जो अधिगम संबंधी विकार है, यहाँ से प्रश्न हर हाल में आएंगे। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा, और आप भी अपना कोई सोर्स हो सकता है उससे ये भी टॉपिक जरूर देख के जाए। ठीक है, अगर हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए, फिगर ऑफ स्पीच यानी बोलने से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे।
पैसेज बेस्ड मतलब उत्तराखंड के डिजास्टर जो उत्तराखंड त्रासदी हुई थी उससे संबंधित पैसेज था इंग्लिश में। पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न थे और पर्सनिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें ग्रामर तो नाम मात्र की आती 2-3 नंबर की, ठीक है। अगर संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश पर आधारित सवाल पूछे गए थे, यानी 15 नंबर का पैसेज आता है वही हिंदी की तरह ही। जिन बच्चों की शिक्षा संस्कृत है उनके लिए बात कर रहे हैं। और ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति है, धातु से 2 सवाल पूछे गए थे। गद्यांश में पर्वत का एक पर्यायवाची पूछा गया था और उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे गए। पेडागोजी में व्यवहार से लेकर प्रश्न थे। तो ठीक है, लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो आप हिंदी की पेडागोजी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको जिन बच्चों की इंग्लिश है तो उसमें भी हेल्प मिलेगा, या जिन बच्चों की संस्कृत है तो उसमें भी हेल्प मिलेगा। एक दूसरे को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये डेली पेपर एनालिसिस आप लोगों के बीच में शेयर करने का एक यही उद्देश्य है कि आप लोग आने वाले समय में जिन बच्चों का एग्जाम है वो पेपर की नेचर प्रकृति को समझ जाए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे भी मुझे डायरेक्टली प्रश्न नहीं बता पाते, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रश्न नहीं बता पाता हूँ। बट इम्पोर्टेंट बात यह कि वो प्रश्न तो आएगा नहीं, वो बहुत कम चांस रहते रिपीट होने के, लेकिन उस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न आ रहे हैं। डेली पेपर एनालिसिस में ये चीज़ दिखाई दे रही है हमको। तो प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, एनसीएफ या नई शिक्षा नीति, यहाँ से प्रश्न डेली आ रहे हैं। इन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके जाइए। साधना शिक्षा पे भी इसकी वीडियो डाले हुए, और आप चाहे तो आप अपने सोर्स से भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह डेली एनालिसिस करता रहूँगा। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही तो बिल्कुल साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।